तो गाइस, आज की वीडियो में हम ऊबर का क्लोन बनाएंगे फ्रंट एंड। एक बार देखते हैं वो कैसा दिख रहा है। कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा फ्रंट एंड क्लोन। देख सकते हो आप, छोटा सा बनाया है। तो हम पहले एक बार ऊबर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको सर्च कर लेंगे कि वो दिखेगा कैसा। तो लिखते हैं uber.com और ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। अब बनाएंगे हम अपना क्लोन। तो सबसे पहले नैव बार, तो नैव और उसको आईडी दे देंगे नैव बार। उसके अंदर यूएल लिखेंगे, यूएल के अंदर लिखेंगे एलआई। 4 दे देना, नहीं 4 नहीं, एक रिमूव करूंगा मैं, क्योंकि हमारे पास वो सबसे पहले लिस्ट नहीं लोगो है। तो IMG इमेज डॉट लोगो आईडी क्लास लोगो देती है। अब इसमें अपनी इमेज लगा देंगे, जो लोगो जो मैं पहले से ही सारे फोल्डर में रख रखी है। अब इसके अंदर लिख देंगे कंपनी सेफ्टी हेल्प। एक बार देखते हैं कैसा दिख रही है, बिना CSS कुछ के ऐसा दिख रहा है। कोई ना, इसको हमारा सेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टाइल शीट को लिंक। तो होम डॉट CSS के नाम से है, ये ओपन करेंगे। इसकी डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग जो 0 कर देंगे हम सारी। देन नैव बार, उसको हम देंगे सबसे पहले हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, फिर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देंगे। उसके बाद नैव बार UL, जिसकी डिस्प्ले करेंगे हम फ्लैक्स, ताकि वो रो में आ जाए। और फ्लैक्स टेक्स्ट में क्या कर देंगे, रो। ये देखो रो में आ गए सारे के सारे। लिस्ट स्टाइल करेंगे हम नन। उससे पहले हम ये हाइट कम करनी है, थोड़ी ज्यादा लग रही है। अब ठीक है, 90 ठीक है आई थिंक। लिस्ट स्टाइल लिस्ट स्टाइल वो है जो डॉट डॉट आ रहे हैं उसके बाद, LI के बाद। उसको हटाने का नैव बार UL LI। LI के अंदर हम पैडिंग दे देंगे 3 पिक्सल 6 पिक्सल, कलर वाइट, फॉन्ट साइज कर देंगे हम 1.3 आ रही है। अभी थोड़ा ऐसे ही रफली कर रहे हैं ताकि ये ठीक रहे। ऊपर नैव बार की डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे और फ्लैक्स टेक्शन कर देंगे हम रो। चेक करते हैं एक बार, हाँ ये आ गया देखो। पर एक दिक्कत है, ये ऊपर दिख नहीं रहा। तो ऊपर का दिखने के लिए हम इसकी इमेज में एडिट करेंगे। पहले इसकी हाइट दे देंगे 120 पिक्सल, तो नहीं 60 पिक्सल ठीक है। विड्थ 100 पिक्सल। पर ये ब्लैक में ब्लैक मैच हो रहा है, तो इसको फिल्टर लगा के हम चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हम देंगे फिल्टर, देन इन्वर्ट, इससे ब्लैक व्हाइट हो जाएगा। देखो हो गया, विजिबल है बिल्कुल क्लियर। विड हाइट इसकी सेट कर देंगे एक बार, इतनी ठीक रहेगी। और पैडिंग थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा उनके बीच गैप आए। थोड़ा मार्जिन दे देते इसको, राइट से नहीं सारी जगह से देना मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहेगा। तो राइट हटा देंगे मार्जिन। हाँ अब ठीक है। अब इसको भी हम सेट कर लेंगे एक बार। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऊपर भी हम मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 10 पिक्सल 10 पिक्सल। चलो अभी तो ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 14 ही कर देंगे उसको। और नैव बार ULLI पे जब कोई होवर करेगा, देन क्या पीछे कर्सर पॉइंट हो जाएगा, बॉर्डर आ जाना चाहिए उसके ऊपर। 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ग्रे को सेट कर लेंगे हम कुछ इस तरह से। देन बॉर्डर रेडियस कर देंगे 14 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर को कर देंगे वही ऊपर वाला सेम। हाँ पर ये थोड़ा मोटा मोटा सा लग रहा है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। इसमें कहाँ पे दिक्कत आ रखी है, होम कंपनी, इसके अंदर HRF कर देंगे हम। HRF से क्या होगा, LI के अंदर का जो लिंक है उसका हम एडिटिंग कर सकते हैं अच्छे से। तो सेम आप इसको कॉपी कर देंगे नीचे, देन पेस्ट, चेंज कर देंगे इसको। अब LI की जगह वहां कर देंगे A। ठीक है गाइस, अभी क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है।
पर अभी इसको हमें थोड़ा सेट करना पड़ेगा। मार्जिन दे दिया 14 पिक्सल। इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नाम देने से वो आ रही है ना अंडरलाइन। हाँ अब देखो, अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर का जो और दे रखे लिस्ट उसको एडिट करनी है। पहले एक बार इसको अच्छे से सेट कर देते हैं। हाँ, ठीक है, आई थिंक इतना ठीक रहेगा। अब एक और डिव बनाएंगे अनदर नाम से, उसको क्लास दे देंगे, उसके अंदर यूएल देन सेम LIA। एक बार चेक करते हैं। हाँ अब ठीक है। अब इसके अंदर ये हैश मैंने तब लिखा है जब कोई हम लिंक नहीं डालते तो हैश लिख देते हैं उसके अंदर। इंग्लिश प्रोडक्ट लॉगिन, ये ठीक है। साइन अप आईडी को साइन अप दे देंगे, क्यों? क्योंकि हमें इस सबसे अलग दिखाना है ना, तो इसको एक अलग से आईडी दे के इसको अलग से CSS इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर। तो अनदर नाम से क्लास बना लेंगे CSS में। डिस्प्ले फ्लैक्स वही सेम, फ्लैट ड्रग्स एंड रो। पोजीशन इसको रिलेटिव कर देंगे और फ्लोट कर देंगे राइट में। ठीक है, क्या अच्छा सेव नहीं किया मैंने। हाँ सेव हो गया, पर आई थिंक हाँ अब ठीक है। ये क्या किया मैंने, पहले एक बार सेटिंग करके देखी थी ये। इसको हटा के अब इसमें मार्जिन दे देंगे, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट। साइन अप क्यों नहीं आ रहा? साइन अप सा हो, हमने साइन अप लिखा ही नहीं आएगा कैसे? हाँ अब आ गया साइन अप। अब साइन अप को एक बार अच्छे से सेट कर देंगे। तो उसके आईडी दे रखी जो हमने, क्या दे रखी थी आईडी, एक बार चेक करते हैं। हैश साइन अप, हैश होता है आईडी के लिए, डॉट होता है क्लास के लिए। इसको बॉर्डर दे देंगे 3 पिक्सल सॉलिड वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट, कलर इसका ब्लैक। चेक करेंगे ये कलर ब्लैक, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ ये ठीक है। क्या किया मैंने, अब देख बताता हूँ आपको क्या किया। साइन अप है जो आईडी है हमने जो उसको दी थी स्टाइल कलर ब्लैक, स्टाइल कलर ब्लैक। वहाँ पे ब्लैक कलर हो रहा था तो हमने वहीं उसको दे दिया। अब बिल्कुल ठीक है। अब इसके नीचे ये बनाना है हमें बॉक्स। बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे जिसको आईडी दे देंगे रिक्वेस्ट आईडी, और क्लास अपने हिसाब से जो मर्जी देना आप दे सकते हो। और उसके अंदर एक div डॉट राइट नाम से बनाएंगे और एक बनाएंगे हम div डॉट लोकेशन। ठीक है, 2 div बना लिए हम ताकि अच्छे से CSS इंक्लूड कर सकें उसमें। तो पहले रिक्वेस्ट को हाइट दे देते हैं 250, विड्थ 40%, ठीक रहेगी। मार्जिन टॉप दे देंगे 30 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 70 पिक्सल। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ही ब्लैक अभी मैं जान के दे रहा हूँ ताकि पता रहे हमें, दिखता रहे वो बॉक्स। अगर वाइट ही रहेगा तो हमें दिखेगा ही नहीं। बैकग्राउंड कलर वाइट। देखो इसकी हाइट ज़्यादा ही छोटी आएगी और विड्थ भी थोड़ी बढ़ाएंगे और हाइट कर देंगे 450। हाँ अब ठीक है। देन इसके अंदर हम ये 3 बॉक्सेस हैं राइट वगैरह, अब जाएंगे इमेज करेंगे इसमें इंक्लूड, और इमेज में हम डाल देंगे जो हमने इमेज पहले से रख रखी है अपने इमेज नाम के फोल्डर के अंदर, वहां से इमेज हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे टैग कर देंगे इमेज। ये देखो अभी इमेज सारी है, कोई ना भी इमेज की हाइट वगैरह सेट कर देंगे। पहले डॉट राइट हाइट दे के दे उसको, देन
विड्थ दे देंगे 100%। इमेज को अब सेट करेंगे। हाइट इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं रहनी चाहिए और ना ज़्यादा छोटी, तो आई थिंक इतनी ठीक रहेगी। एक बार चेक कर लेंगे फिर भी। मार्जिन दे देते हैं। हाँ, ये हाइट तो ठीक है इसकी, पर मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। 75 थोड़ी सी कुछ कम ही सी लग रही है। चलो ठीक है, अभी तो बाद में देखेंगे। अब इसमें एक और डिव बनाएंगे। क्लास दे देंगे उसको डिव हेडिंग। S3 लिख देंगे। S3 मतलब हेडिंग 3 है। हेडिंग के साइज होते हैं हेडिंग 1 2 3 ऐसे 6 तक होते हैं साइज। एक दे देंगे राइट, एक दे देंगे ड्राइव, एक दे देंगे रेंट। देने के बाद डिव हेडिंग, अब इसको CSS इंक्लूड कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स, मेरे को फ्लैक्स सबसे अच्छे लगते हैं। हम जैसे मर्जी इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज, वरना बिना डिस्प्ले फ्लैक्स के बहुत दिक्कत हो जाती है। इसमें करेंगे हम मार्जिन 20 पिक्सल। अब इंस्पेक्ट से जाके यहीं से चेक कर लेते हैं, यहीं से थोड़ा बहुत एडिट कर लेते हैं, बाद में पेस्ट कर देंगे ताकि ठीक रहे। तो हम कर देंगे मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल। अब देखो यहीं से आराम से देख के जैसे मर्जी करो। 70 पिक्सल किया, देन यहाँ पेस्ट कर देंगे उसको। जो हमने कॉपी किया बिल्कुल ठीक। अब करेंगे हम बॉर्डर हटा देंगे। ठीक है, अभी के लिए तो हटा दो, बाद में देखेंगे। रिक्वेस्ट क्या करेंगे हम बैकग्राउंड URL, बैकग्राउंड में डालनी है ना, तो back.png डाल देते हैं। ये रिक्वेस्ट में नहीं, रिक्वेस्ट में नहीं जाएगी। रिक्वेस्ट में तो वो बॉक्स को रिक्वेस्ट दिया तो छोटा हो जाएगा, तो इसको कॉपी कर लेंगे एक बार। देन हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर दे देते हैं। अभी तो बाद में बताएंगे, बाद में ठीक कर लेंगे। अभी फिलहाल बॉडी के अंदर दे देते हैं एक बार देखने के लिए। हाँ ठीक है, पर ये जो रिपीट हो रहा है उसको हटाने के लिए नो रिपीट सेंटर सेंटर कवर नाम से कमांड दे देते हैं। अब देखना, अब इसको हाइट दे देते हैं जितनी हाइट देनी है हमें। हाँ ये देखो अब ठीक है, अब कोई रिपीट नहीं हो रही है और ये बॉक्स पे विजिबल है। डॉट बॉडी, बॉडी नाम की हमने एक आईडी बना ली है पहले ही। अब HTML में भी इंक्लूड कर देंगे। इस रिक्वेस्ट को बॉडी के अंदर ही रख देंगे, मेन बना देंगे बॉडी। देन बॉडी सेक्शन 1, ये मार्जिन पैडिंग, ये गैप क्यों है इसके बीच में, ये गैप ठीक है। अब ठीक हुआ है, थोड़ा एक बार हाइट बढ़ा लेते हैं इसकी, एक बार सेटिंग करके देखता हूँ मैं। तो गाइस अब ऐसे ठीक है, उसके नीचे कर लेंगे एक लोकेशन नाम से रिक्वेस्ट फॉर राइट HR ये एक स्ट्रेट लाइन के लिए। अभी हम जाएंगे, अब CSS डिफाइन करेंगे लोकेशन की। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स ट्रैक्शन कॉलम, आई थिंक मैं सब में ही डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा क्योंकि बहुत काम आसान कर देती है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो थोड़ा सा अब इसको एक बार सेट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम मार्जिन दे देंगे क्योंकि ऊपर ही चले गए ना मार्जिन, टॉप पे था ना 120 पिक्सल देके देखते हैं। पर हाँ ठीक है, 120 थोड़ा कम करेंगे, वैसे ठीक है। मार्जिन बॉटम हो गया, टॉप करना था। 100 पिक्सल ठीक रहेगा, 120 में ज़्यादा नीचे आ गया। लोकेशन डॉट हेडिंग को हो गया टेक्स्ट लाइकन सेंटर। फॉन्ट साइज 2.2 रैम पर देखते हैं ये क्या हुआ। लोकेशन CSS आई क्यों इसकी हेडिंग की, क्या गड़बड़ होगी देखते हैं एक बार। वो लोकेशन स्पेलिंग गलत हो गई थी, सॉरी।
हाँ देखो टेक्स्ट लाइन करते ही सेंटर में आ गया और हाइट भी ठीक है इसकी। इनपुट इसके अंदर दो इनपुट टाइप दे देंगे, टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। ये हो गया। प्लेस होल्डर लगा देंगे इसमें और लिख देंगे जो हमें अंदर फॉन्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, सॉरी। एंटर पिकअप लोकेशन। दूसरे प्लेस होल्डर में एंटर डेस्टिनेशन लिख देंगे। स्पेलिंग पे ध्यान ना देना, वेबसाइट पे ध्यान देना। लोकेशन इनपुट, जो उसका इनपुट है उसको कर देते हैं हाइट 40, विड्थ विड्थ मेरे ख्याल 70 नहीं, 70 ठीक रहेगी। एक बार चेक कर लेंगे, वो बाद में तो एडजस्ट हो ही जाती है। एक बार रफली सा करना होता है। मार्जिन दे देते हैं इसको, मार्जिन एंड आइटम सेंटर, चेक। हाँ अब ठीक है। थोड़ा स्कोर सेट कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसका ब्लैक से थोड़ा सेट कर देंगे एक बार। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसका 10 पिक्सल, ज़्यादा हो जाएगा 7। बैकग्राउंड कलर ऊपर वाला ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। बैकग्राउंड कलर बेकार सा हो गया, थोड़ा लाइट करना पड़ेगा। ये थोड़ा ऊपर सा हो गया, ये शायद ठीक, हाँ ये ठीक है। इसको भी थोड़ा लाइट कर देंगे बॉर्डर को। हाँ अब बिल्कुल ठीक है। थोड़ा और सेट कर देते हैं, ओके। 20 पिक्सल, अब कुछ ठीक दिख रहा है। अब क्या करना है, हमें बटन ऐड करने हैं 2। तो उसके लिए अब हम एक डिव बनाएंगे, डिव डॉट बटन। 2 बटन दे देंगे, रिक्वेस्ट नाउ, देन दूसरा शेड्यूल फॉर लेटर। आगे बटन, अब इसको बटन को सेट कर लेंगे। बीटीएन हाइट पर हमें एक बटन अलग दिखाना है ना। चलो बीटीएन हाइट विड्थ 50। एक काम करते हैं, एक को बीटीएन दे देते हैं और एक को बीटीएन, क्योंकि एक को अलग दिखाना है ना। बीटीएन दो लगभग सेम ही रहेगी, बस बॉर्डर चेंज हो जाएगा उसका, बाकी दो सब सेम रहेगा। मार्जिन 20 पिक्सल, कॉपी पेस्ट। ये विड्थ हाइट छोटी रहेगी तो बढ़ा देते हैं। विड्थ बैकग्राउंड कलर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कलर वाइट, बॉर्डर 8 पिक्सल। ये हाइट मैंने करी थी, बिट सेट क्यों नहीं हुई, वो गलती से कुछ और कर दिया था, गलती से इसको मार्जिन कर दिया था उसकी जगह। वेट की जगह तो मार्जिन को इतना ही रहने देते हैं और वेट को कर देते हैं 120 पिक्सल। आप ठीक दिख रहा है। थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं इसकी, हाइट वगैरह में हाइट 40 आई थिंक अब ठीक दिख रहा है। कर्सर को पॉइंट कर देते हैं सेम यहीं पे। हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। थोड़ा सा और मार्जिन दे देते हैं ऊपर से, अब ठीक है। पर एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो बैकग्राउंड की इमेज है ना कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। इसको चेंज करते हैं, ये ठीक रहेगी आई थिंक। तो ये लगा देते हैं CSS बॉडी, बॉडी में लगाई थी हमने, तो यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा।
तो अब हम क्या करेंगे, बॉडी को तुम्हारा एक आईडी दे दो। ये बॉडी वो नहीं, अब बॉडी एक आईडी बना दी है हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी को एक पर मेंशन कर देंगे। ये बॉडी बैकग्राउंड बॉडी नहीं, सेक्शन में एक हमने आईडी बना दिया बॉडी नाम से। अब दिखाऊंगा मैं आपको ये बॉडी। और बिफोर स्यूडो सेलेक्टर का यूज किया, मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है, इससे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाती है। क्या गड़बड़ होगी, एक चीज रह गई थी। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे, वेट दे देंगे इसको 100%। अब यहीं से हम इसकी हाइट को सेट कर लेंगे, सॉरी मार्जिन को सेट कर लेंगे। मार्जिन पर यहीं से एक बार सेट कर लेंगे, कितना, ठीक। 10 कॉपी और पेस्ट। अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं एक बार ना, बॉडी की। ठीक, अब ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें ये बनाना है। तो उसके लिए देखो, मैंने एक ऊपर बॉडी कर रखे और लास्ट में वो बंद करके अब एक अलग से बनाएंगे, ठीक है। आईडी बस दे देंगे, मतलब बस मतलब बिजनेस है वो तो ऐसे ही दे रखी है, जो मर्जी दे सकते हैं। उसके अंदर एक H1 हेडिंग लिखेंगे, द ऊबर, ओके ठीक है। एक पैराग्राफ करेंगे जिसके अंदर ये लिखेंगे, देन एक बटन होएगा, आईडी देते हैं BTN स्टार्ट नाम से, कुछ इस तरह दिखेगी। अब इसको हम थोड़ा सेट कर लेंगे CSS लगा के। हाइट दे देते हैं पहले उसको 250 पिक्सल, आई थिंक ठीक रहेगी। H1 को भी दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देंगे 7.2.3 रैम, मार्जिन 15 पिक्सल, हाँ ठीक है। बस भी फॉन्ट साइज 1.5 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया फॉन्ट साइज। तो इसको पहले छोटा कर लेंगे 1.2, ठीक है। हम बटन को ऑफ करते हैं, हाइट दे देंगे, विड्थ दे देंगे 120, देन मार्जिन सारी जगह से, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बॉर्डर दे देखते हैं इसको कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस हाइट इसकी थोड़ी ताकि अब कलर वाइट, ठीक लग रहा है बिल्कुल। स्टार्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है। तो बैकग्राउंड इमेज ये ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सेम बिफोर स्यूडो सेलेक्टर का यूज करेंगे। बिफोर पोजीशन एब्सोल्यूट, कंटेंट ब्लैंक, हाइट दे देंगे, बैकग्राउंड URL नो रिपीट, सेंटर सेंटर कवर, इसके लिए ताकि रिपीट ना फोटो। हाइट दे देते हैं 24, वेट जेड इंडेक्स ताकि फॉन्ट लिखा वो ऊपर नजर आ जाए, और ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं इसकी, हाँ ये ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे, हम थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ये बस ये बिल्कुल ठीक है। इसको एक बार पेस्ट कर देंगे, ठीक ऑलराइट। अब बनाना है हमें एक और सेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर ट्यूब डिफाइन कर देंगे कहीं, ट्यूब पहले H1 दे देंगे, राइट विथ ऊबर, राइट को हाइट दे देंगे 400 पिक्सल, विड्थ 100% ही देंगे, देन बॉर्डर दे देंगे 3 पिक्सल सॉलिड, राइट ये राइट एक बार दिखने के लिए भी वो कैसा दिख रहा है, मार्जिन 220 पिक्सल, ये है क्यों नहीं, क्या गड़बड़ हो, हाँ राइट से वो यहाँ दे दी राइट,
हाँ अब आ गया। अब करते हैं डिवाइड वाली क्लास को, करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप का मतलब अगर हम कर रहे हैं एक लाइन में नहीं आई तो वो नीचे हो जाएगा, आगे विड्थ नहीं बढ़ेगी उसकी, जो स्क्रीन साइज है उसी में रहेगा। रेडी। अब एक बार ये डाटा एंटर कर रखे, वो ये डाटा बरोटो। लोरम, लोरम और उसके बाद जितने वर्ड लिखोगे ना, जो वर्ड लिखोगे आप लोरम जैसे 35, तो 35 वर्ड आ जाएंगे आपके पास। ये थोड़ी गड़बड़ हो रखी है। CSS में जाके डिवाइड इमेज, इमेज को सेट कर दें हाइट विड्थ। ये एक लाइन में आ गई, पर बट ये सेट तो हो गई, पर वो एक लाइन में आ गया। तो एक बार इसको सेट करके देख लेते हैं। ये उधर क्यों चली गई? फ्लेक्स रैप रैप, ओ यहाँ कर दिया था मैंने डिवाइड में, वो करना था वो राइट। हाँ अब ठीक है, बट ये एक लाइन में एक साइज में नहीं आई। ये फर्स्ट पैराग्राफ कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। ये हुआ क्यों नहीं? और छोटा करके देखते हैं। ये तो कुछ गड़बड़ है, देखते हैं एक बार क्या मिस्टेक हुई है। सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और हाँ अब ऊपर नीचे आ गया, पर ये एक लाइन में नहीं आए। इंस्पेक्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत हुई है। कभी कभी हो जाते हैं कंफ्यूज इसमें ना, क्योंकि एक को तो हमने स्ट्रेट रखना, फिर अगले के उसके नीचे, उसके नीचे, ऐसे थोड़ी हो जाती है मिस्टेक। मिस्टेक होगी तभी तो आएगी। गड़बड़ क्या कर रहे थे हम? यहाँ गड़बड़ कर रहे थे हम। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने क्लास के अंदर एक और क्लास इंक्लूड करी है ताकि वो सेट हो जाए। हाँ ये देखो अब कुछ सेट है ये। अब एक बार करते हैं सेटिंग थोड़ी और। जो अब न्यू क्लास बनाई उसमें करते हैं फ्लेक्स। अब सेट आ गया है लगभग, पर अभी भी फ्लेक्स सेक्शन कॉलम, हाँ अब आ गए। पर ये ऊपर वाला क्यों नहीं आ रहा? पहले पैराग्राफ क्यों नहीं आ रहा? कुछ बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, एक बार देखे। अच्छा इसमें क्लास डिफाइन ही नहीं हुई। एक बार चेक करते हैं, अब देखते हैं। भी नहीं हुई। अगर आपको दिखा तो आप कमेंट में बता देना, अगर आपको पहले ही पता लग गया था कि ये मिस्टेक है। एक बार चेक करते हैं। हाइट बॉर्डर हटा देंगे, देन एक बार कंट्रोल से और थोड़े से ऐड कर लेंगे ना। तीन अच्छे से लग रहे, तीन चार, ये एक दो और ऐड कर लेते हैं। फिर अब चेक करते हैं। अब ठीक आ रहे, बिल्कुल ठीक। पर ये क्यों नहीं हो रहा है? सीध में क्यों नहीं आ रहा है? ऊपर वाला गैप है। एक बार चेक करते हैं।
इसको हाँ H1 को साइड में कर देते हैं, क्योंकि ये वो ले रहा था, जगह ले रहा था ना उसको। अब ठीक है, ये हटा देंगे। अब आगे बिल्कुल हमारे लाइन में ट्यूब डॉट सेफ, एक और ड्यू बनाएंगे। इसको H1 को आईडी दे देंगे लास्ट विद ओवर सेफ्टी नाम से लिख देंगे। इसमें ड्यू डॉट इमेज का एक, ड्यू डॉट फोटो का एक वो बनाएंगे क्लास, उसके अंदर 2 फोटो ऐड कर देंगे, सेफ 1 सेफ 2, और एक ड्यू बनाएंगे जिसके अंदर हेडिंग और पैराग्राफ। H2 ठीक रहेगा, H1 ज़्यादा मोटा हो जाएगा। CSS में जाएंगे, अब CSS इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स ट्रैक्शन कॉलम, हाइट दे देंगे 350। अब इसकी इमेज है जो फोटो के अंदर, उसको ऐड करेंगे। इससे पहले फोटो को ऐड करते हैं, फोटो नाम के क्लास को। फोटो के अंदर जो इमेज है उसको ऐड करेंगे, दे देंगे इसको विड्थ, मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल। एक बार चेक करते हैं, मार्जिन थोड़ा कम है और ये कोई इमेज भी नहीं आई। इमेज में क्या गड़बड़ है, सिर्फ तो ये हटाना था। ठीक है, मार्जिन थोड़ा बढ़ा देंगे। अभी इमेज नहीं आई, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। चलो देख लेंगे, कर देंगे उसको तो ठीक। हाँ ठीक है, देखो इस पे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। अब टेक्स्ट करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स ट्रैक्शन कॉलम। इसको एक बार यहीं से कॉपी कर लेंगे, और पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अवर ड्यूटी फॉर सेफ राइट। एक बार देखते हैं, हाँ आ गया। अब इसको थोड़ा पैडिंग मार्जिन दे देते हैं। पैडिंग ठीक है, पैडिंग और मार्जिन दे देते हैं। एक बार सेट करेंगे। अवर ड्यूटी फॉर सेफ राइट। अब मेरे ख्याल से ठीक है। अब इसके अंदर बनाएंगे हम लास्ट सेक्शन हैंड के नाम से, फूटर की टाइप का, और उसमें कुछ हम और कुछ लिखेंगे। और एक इमेज लगाएंगे जिसके अंदर हम वो, जैसे नहीं होता कि डाउनलोड ऐप वाला लिंक होता है, वो लिंक। इसको एक पूरा मार्जिन देना पड़ेगा, और 60 पिक्सल नहीं, अभी नहीं। देन थोड़ा बढ़ा देंगे इसको, 160 करके देखते हैं पर ठीक हो जाएगा इतना। कलर वाइट, हाँ हाँ देखो हो गया बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये बन गई हमारी फ्रंट एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड रिजर्विंग।